सब प्राणियों को मुझ में देखो पार्थ। ज्ञान द्वारा मोह से विमुक्त होकर तुम सब प्राणियों को मुझ में देखो। कहते हैं आत्मा में देखो, और आत्मा अर्थात मैं। सब प्राणी मुझ में स्थित है। और ये बात पता चलती है ज्ञान से। अब इतनी सी बात कह दी है श्लोक ने, और समझने में बड़ी समस्या रही है। तो इसको यदि आप देखेंगे कि परंपरा ने कैसे समझा है, तो बड़ा रोचक है मामला। वो ऐसे दर्शाते हैं कि कृष्ण का बड़ा सा विराट कोई रूप है, और सब जो प्राणी हैं वो उसमें स्थित हैं। बड़ा विराट रूप बना देंगे, उसमें छोटे 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 जितने जीव हैं, प्राणी हैं, भूत हैं, वो सब उसमें बैठा देंगे। और इसको इस तरह समझाने की चेष्टा की गई है कि कृष्ण समुद्र जैसे हुए, और सब जो प्राणी हैं वो उनकी बूंदें हैं, अंश हैं। तो बूंद गुणवत्ता में तो सागर जैसी हो सकती है, लेकिन आकार में थोड़ी सागर जितनी है। तो इसलिए बूंद में और सागर में अंतर होता है। यही जो अंतर है, ये द्वैतवाद है। वहाँ ये है कि आप जो अभी हैं और जो आपकी परम संभावना है आत्मा, इनमें कभी भी एका नहीं हो सकता, दूरी तो बनी ही रहेगी। तो अहम ब्रह्मास्मि संभव नहीं है, ये द्वैत की धारणा है। तत्त्वम असि संभव ही नहीं है, ये द्वैत की धारणा है। क्योंकि तत्त्वम असि माने दोनों बराबर हो गए। और द्वैत के जितने संस्करण रहे हैं, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत में बस ऐसा लगता है कि अद्वैत की बात है, वरना है वो भी द्वैत का ही एक संस्करण। द्वैत अद्वैत, इनमें सब में बात यही है कि तत्त्वमसि तो संभव है ही नहीं। ये अलग बात है कि ये कह के भी ये सब अपने आप को दर्शाते ऐसे हैं जैसे वेदांत पर आधारित हो, जबकि वो जो बात कह रहे हैं वो वेदांत के बिल्कुल विरुद्ध है। पर वो अपने आप को सब मिल करके कहते हैं हम भक्ति वेदांत हैं। जो भक्ति वेदांत है वो इन्हीं सबको मिलाकर कहा जाता है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत, इनके अलावा 3-4 और आ गए, उसमें फिर भेद अभेद भी आ गया कई। तो ये सब के सब एक दूरी रखते हैं हमेशा, जिसमें भगवान है, भगवान बड़े हैं और जीव
छोटा सा है और इसलिए तत्वमसि वगैरह बात बन नहीं सकती। क्या ये कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? समझते हैं क्या कह रहे हैं कृष्ण। पहली बात आज कह रहे हैं कि ज्ञान आता है तो मोह जाता है। ज्ञान आ जाएगा तो फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे पांडुपुत्र। ज्ञान आता है तो मोह जाता है। मोह माने क्या? भ्रम। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा न समझ पाना मोह है। और जो चीज़ है जैसी वैसी क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि आँखों पर कामना रहती है। चीज़ तो जैसी है वैसी है ही पता चली जाए, पर हम उसे देखना ही नहीं चाहते वैसा, देखना ही नहीं चाहते। क्योंकि जैसी है वैसा देख लेंगे तो फिर कामना बेचारी पट्ट से गिर पड़ेगी। कामना कैसे करोगे अगर किसी चीज़ की असलियत समझ में आ जाए कि वो चीज़ बढ़िया है ही नहीं, उतनी आकर्षक या लाभप्रद है ही नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। कामना बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि सामने जो भी आपके विषय है उसकी प्रकृति आपसे छुपी रहे। उसकी असलियत दिख जाए तो कामना कर नहीं पाओगे। ज्ञान का मतलब ही होता है आत्मज्ञान, माने अपनी आँखों से पर्दा हटाना। किसका पर्दा? कामना का। जब अपनी आँखों से कामना का पर्दा हट जाता है तो सामने वाले की असलियत दिख जाती है। और आज श्री कृष्ण विशेषकर प्राणियों की बात कर रहे हैं कि प्राणियों के विषय में फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। प्राणी माने सभी प्राणी, सभी प्रजातियां, पर विशेषकर हम जिन प्राणियों को लेकर के मोहित रहते हैं वो तो मनुष्य ही हैं, क्योंकि वो हमारी प्रजाति हैं। मोहित हम सब प्राणियों को लेकर रहते हैं। उदाहरण के लिए ये कह देना कि कोई प्राणी हमारे खाने के लिए बना है, ये भी मोह की ही बात है। लेकिन मनुष्यों को लेकर के तो हमारे मोह की कोई सीमा नहीं। वो मोह क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास कामना है। हमें समझ में ही नहीं आता सामने वाले की असलियत, क्योंकि हमें हमारी असलियत नहीं पता। जो बकरे के मांस का लोभी है उसको कसाई कभी बुरा क्यों लगेगा? या लगेगा? आपके सामने कसाई भी हो तो भी आप कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि अगर आपने उसको बुरा मान लिया तो सर्वप्रथम आपको अपने आप को बुरा मानना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल भावनाओं में खेलते हो। गुलाबी सतरंगी भावनाएं, मुलायम मुलायम नरम कोमल। कोई फिल्म आई है उसमें भी यही है बस। सार कुछ नहीं, केंद्र कुछ नहीं, दम कुछ नहीं, लेकिन 3 घंटे तक भावनाओं का मधुर मधुर झरना बहता रहा। आप उस फिल्म को कभी बुरा बोल सकते हो क्या? क्योंकि अगर वो फिल्म बुरी है तो आपकी ज़िंदगी बुरी है। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है जैसी वो फिल्म है। आपने अगर बोल दिया कि फिल्म क्रिंज है तो आप कह रहे हो कि आपकी अपनी जो ज़िंदगी है वो क्रिंज है। क्रिंज माने उसके लिए हिंदी में कोई बराबर शब्द होता नहीं, इसलिए मैंने क्रिंज बोला। दो चीज़ों के बीच में आता है क्रिंज, दयनीय और घृणास्पद। पर इसके लिए अभी अपनी देसी भाषा, कोई सटीक समतुल्य शब्द विकसित कर नहीं पाई है। हमें कर लेना चाहिए, या फिर ये मान लें कि ये अपनी ही भाषा का है। तो क्रिंज
समझ में आ रही है बात? लोग कहते हैं हमें बाहर किसी ने धोखा दे दिया। कोई नहीं धोखा दे रहा आपको, या हम धोखा खा गए। कोई नहीं धोखा खा गए आप चूंकि स्वयं को नहीं जानते, इसीलिए बाहर वाले को लेकर के धोखा खा जाते हैं। फिर जब कहीं झटका लगता है तो आप उचकने लगते हो, कहते हो अरे इस व्यक्ति की सच्चाई हमें पहले क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि आपको अपनी सच्चाई पहले समझ में नहीं आई। आप तो खुद से ही धोखा खाए हुए हो, तो दूसरे आसानी से धोखा दे लेते हैं आपको। समझ में आ रही है बात? ये पहली बात ये कि ज्ञान से मोह हट जाता है। दुनिया के विषयों को लेकर के जो आपने छवि बना रखी होती है, धारणा पकड़ी होती है, वो टूट ही जाती है। इसलिए नहीं कि आप उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जान गए, इसलिए कि आप अपने बारे में कुछ अतिरिक्त जान गए। दूसरा क्या है, कौन है और कैसा है ये जानना है तो दूसरे पर जासूस मत छोड़ देना। लोग करते हैं, किसी की हकीकत जाननी है तो उस पर डिटेक्टिव बैठा देते हैं, जा देख के आ इसका क्या चल रहा है। उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी की असलियत अगर जाननी है तो स्वयं को देखना शुरू कर दो। मज़ेदार बात है। उसको समझना है तो उसको देखना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। दूसरे की सच्चाई जाननी है तो दूसरे को देखना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। खुद को देखना शुरू करोगे, अपनी सच्चाई ज्ञात होगी, आंखें साफ हो जाएंगी। आंखें साफ हो जाएंगी तो जो सामने खड़ा है वो तो एक तथ्य है। तथ्य क्या किसी को धोखा देगा? कोई नहीं धोखा दे सकता। आ रही बात समझ में? दुनिया से आपको अगर धोखे मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया मायावी है। दुनिया काहे की मायावी है? दुनिया के लिए आप हो ही नहीं। दुनिया माने प्रकृति का प्रवाह, और प्रकृति के लिए आप क्या हो? नन्हे से बुलबुले, क्षण भर को आकाश में खिंची एक लकीर, 2 पल को पैदा हुआ जैसे कोई नन्हा सा जीव, कोई कीड़ा 2 पल बाद नहीं रहेगा। आप इतने महत्वपूर्ण हो क्या कि प्रकृति साजिश करके आपको धोखा देगी? आप हो कौन? हम तो इतनी भी औकात नहीं रखते कि कोई हमें धोखा भी देने की कोशिश करे। आप किसी को धोखा दो, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करो, ये एक प्रकार का सम्मान होता है। वो आदमी इतना बड़ा है कि हमें साजिश करनी पड़ रही है। जूलियस सीजर के खिलाफ हुई थी ना साजिश, सारे दरबारियों ने मिलकर करी थी। आप सीजर हो क्या? आप सीजर हो तो कोई क्यों करेगा साजिश? वो भी प्रकृति जैसी अनंतता आप पर साजिश करेगी? क्यों करेगी? कोई नहीं कर रहा साजिश। कोई साजिश नहीं कर रहा, फिर भी धोखा खा रहे हो। कोई धोखा नहीं दे रहा, फिर भी धोखा खा रहे हो। मतलब क्या है? मतलब ये कि गजब है झुन्नू लाल। कोई धोखा नहीं दे रहा, फिर भी कहीं कोई गड्ढा नहीं है, फिर भी गिरे जा रहा है। और जितना गिरता है उतना उसको भरोसा पक्का हो जाता है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं, और गड्ढे भी इरादतन खोदे गए हैं। उसको गिराने को ही तो खोदे गए गड्ढे, और गड्ढा कहीं कुछ नहीं है। कोई मस्त नशे में हो, उसको गिराने के लिए गड्ढा चाहिए क्या? चाहिए? झुन्नू का तो ये है कि जैसे कहा जाता है कि वो किसी रेस में अकेले भी दौड़े तो नंबर 2 पे आएंगे। उन्हें हराने के लिए कोई और चाहिए क्या? हमें ज़िंदगी में जहाँ जहाँ चोट लगी है वो किसी और की वजह से लगी है क्या? दूसरा कोई चाहिए ही नहीं हमें चोट देने के लिए। हम काफ़ी हैं। हमें अकेले किसी कमरे में छोड़ दो तो हम वहाँ भी अपना सत्यानाश कर लेंगे। हमें खुले आकाश के नीचे खुली ज़मीन पर छोड़ दो, हम वहाँ भी कहीं अपना सर फोड़ लेंगे। हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। बात दूसरे की है ही नहीं,
बात आत्म अज्ञान की। आत्मा ने अपना, दूसरे का नहीं, अपना। अपना ही नहीं कुछ पता, तो दूसरे के प्रति फिर हम विभ्रम में रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। इसमें व्यवहारिक जीवन के लिए एक सूत्र भी निहित है। आप किसी को पाएं कि ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, मूर्ख बन रहा है, किसी विषय की हकीकत नहीं समझ पा रहा, तो उस व्यक्ति को उस विषय के बारे में बहुत बताना शायद लाभप्रद ना हो। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के ही बारे में और बताइए। बात समझ में आ रही है? झुन्नू आजकल पुदीना के इश्क में है। ये ताज़ा खबर यही चल रही ना पिछले 2-3 बार से। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि धनिया गीता में मगन हो गई थी, तो झुन्नू जाके पुदीना के यहाँ बैठ गया। अब अगर धनिया जाके पुदीना की बुराई करे तो क्या होगा, बोलो? धनिया गई और झुन्नू से कह रही है पुदीना ऐसी है, डायन है, छिनाल है, उल्टा है, तो क्या होगा? झुन्नू को लगेगा ये तो जलती है। अगर झुन्नू पुदीना को लेके मोहित है तो झुन्नू को पुदीना के बारे में कुछ मत बताइए, झुन्नू को झुन्नू के बारे में बताइए। पुदीना के बारे में जितना बताओगे झुन्नू की धारणा और दृढ़ होती जाएगी कि ज़रूर मेरे हाथ कोई नायाब हीरा लग गया है, देखो पूरी दुनिया जल रही है। अरे जलते हैं सब। कोई किसी के मोह में पड़ा हो, उसके सामने मोह के विषय के बारे में कुछ बोलना बिल्कुल वही है, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। हुआ होगा आपके साथ भी, आपके आसपास वालों के साथ भी हो रहा होगा, होता है ना। जो इस वक्त मोहित है उस पर जादू चला हुआ है। मोह के लिए अंग्रेजी में शब्द यही होता है, जादू, चार्म। वो चार्म्ड है, बिविच्ड है, उसको आप कुछ नहीं समझा सकते, वो है ही नहीं अभी सुनने के लिए मौजूद। एक काम कर सकते हो, उसको उसके बारे में बताओ, उसको बोलो तुझे पता है तू अभी हिप्नोटाइज्ड है, तू सम्मोहित है अभी, ये बेहतर बात होगी। उसको ये मत बताओ कि पुदीना बुरी है, उसको बताओ कि झुन्नू नशे में है। अगर वो ये देख पाएगा तो उसके ऊपर से पुदीना ही नहीं हर तरह का भूत उतर जाएगा। समझ में आ रही है? तुम नशे में हो। आगे की बात बड़ी जबरदस्त है जो आज श्री कृष्ण कर रहे हैं। भूलिए वो सब कि श्री कृष्ण के शरीर में छोटे छोटे सब प्राणी अवस्थित हैं और प्राणी ऐसे हैं। देखो हमारा ऐसे ही चलता है, चित्र चल रहे हैं जिसमें दिखाते हैं सारे देवी देवता गाय के शरीर में वास करते हैं, तो एक गाय की तस्वीर बना देते हैं, उसमें सारे देवता चिपका देते हैं, कहते हैं यही तो इसका मतलब है। हमारा सब बहुत स्थूल चलता है। हाँ, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं माने आत्मा। वो कोई संदेह भी नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल लिखित में दिए दे रहे हैं कि भाई मुझे देह की तरह मत देखो, मुझे किसकी तरह देखो, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। फिर भी हमें बात नहीं समझ में आई है, हम लगे पड़े हैं कि हम तो उनको देहधारी भगवान ही मानेंगे। उनकी बड़ी सी एक सुंदर सी देह बना देते हैं, उसमें ऐसे 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 करके प्राणी दिखा देते हैं, कहते हैं ये देखो। वो स्वयं क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हूं? बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है श्लोक में, मैं आत्मा हूं। कृष्ण माने आत्मा।
सब प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। क्या अर्थ है इस बात का? तो हमने आकाश का प्रतीक लिया है ताकि समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। जैसे सब विषय आकाश में स्थित होते हैं, वैसे ही सब प्राणियों को श्री कृष्ण में स्थित जानो। श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मा आकाश है। सब विषय आकाश में ही तो स्थित होते हैं ना। आकाश माने स्पेस। आकाश माने वही नहीं जो आपके सर के ऊपर है, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ जो है स्पेस, आकाश। सब कुछ आकाश में स्थित है। सबको आकाश में स्थित जानो क्यों कह रहे हैं? और इस बात का मोह से, ज्ञान से, इन सब बातों से क्या संबंध है? आकाश वो जिसकी सीमाएं नहीं है। आकाश मात्र वो जिसकी सीमाएं नहीं है, मात्र वो। और मोह की स्थिति में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। मोह की स्थिति में यह होता है कि आप मोह के विषय पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि उसकी सीमाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। मेरे पीछे दीवार है, एकदम मोहित हो जाओ इससे, एकदम मोहित हो जाओ, उसकी सीमाएं दिखनी बंद हो जाएंगी। एकदम अपने आप को केंद्रित कर लो उस दीवार पे, सीमाओं का एहसास मिटता जाएगा। और विशेषकर तब जब स्थूलता के चलते आप मोह के विषय के शारीरिक रूप से भी निकट आ जाए। तो उदाहरण के लिए समझ लो, ये दीवार है, इसके एकदम पास आ जाओ, इसकी सीमाएं दिखेंगी क्या? मोह ये काम करता है। स्थूल चीज होता है, इतना निकट खींच देता है आपको, आपके विषय के, कामना के विषय के, कि आपको उसकी सीमाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। और जिसकी सीमाएं दिखनी बंद हो गई वो क्या बन गया? वो आकाश बन गया। आकाश बन गया तो क्या बन गया? आत्मा बन गया। वही फिर कृष्ण हो गया। जिसकी सीमाएं दिखनी बंद हो गई आपके लिए, वही कृष्ण हो गया। ये कब होगा? शुरुआत क्या हुई? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि वो चिल्ला के बोला कि मैं ही कृष्ण हूं? नहीं, शुरुआत ऐसे हुई कि आप में कामना जागृत हुई। आप में आत्मज्ञान नहीं, भीतर गहरी अहंकार वाली अपूर्णता है, तो आप में कामना जागृत हुई। कामना जागृत हुई तो आप विषय से बिल्कुल चिपक गए। जब विषय से चिपक गए तो उसकी सीमाएं दिखनी बंद हो गई। जब सीमाएं दिखनी बंद हो गई तो वही आपके लिए क्या हो गया? आकाश हो गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं साफ समझ लो, इनमें से कोई भी आकाश नहीं है, ये आकाश में स्थित हैं बस। और ये बात प्रमाण के साथ सिर्फ तब जानी जा सकती है जब तुम इनकी सीमाएं देख लो, क्योंकि सीमा ही इस बात का प्रमाण है कि सामने विषय है कि आकाश है। सीमा है तो विषय है, असीम है तो आकाश है। लेकिन सीमाएं दिखनी बंद हो जानी है। जिससे मोह हो गया, जो तुम्हारी कामना का विषय हो गया, उसकी सीमाएं दिखनी बंद हो जानी है। तुम देखोगे नहीं ना, देखोगे नहीं, क्योंकि मूल कामना क्या होती है? असीम की। मूल कामना असीम की है। जिससे कामना जुड़ी है उसके बारे में क्या मानना जरूरी हो जाता है? कि वो असीम है। तो तुम सीमाएं उसकी देखना चाहोगे ही नहीं। सीमाएं दिख गई तो फिर कामना को गिरना पड़ेगा। कामना को क्यों गिरने दें? तो उसके इतने निकट हो जाओ कि सीमाओं
का कुछ पता न चले, सब सीमाएं धुंधली हो जाएं। बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसका श्लोक का आपके लिए वही अर्थ रह जाएगा कि सब प्राणी मुझ में यहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समुद्र हूँ और सब प्राणी बूंद हैं और प्राणी सब यहाँ यहाँ बैठे हैं। बच्चों वाली बातें हैं वो सब। कुछ हद तक मनोरंजक है, थोड़ा बहुत उन बातों से लाभ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और कुल मिलाकर के वो सब जो भी अर्थ हैं वो गीता के साथ न्याय नहीं करते। गीता बहुत ऊंची बात है, उसको छोटे अर्थ नहीं दिए जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सब प्राणी आत्मा में अर्थात मुझ में स्थित हैं पार्थ। डूबिए इस बात में, घुसने दीजिए इसको अपने भीतर, ध्यान लगाइए। सब प्राणी आत्मा में अर्थात मुझ में स्थित हैं। और ये बात लेकिन तभी पता चलेगी जब आत्मज्ञान के द्वारा मोह से मुक्त हो जाओगे। जब आत्मज्ञान होता है तो किसी विषय को लेकर के भी आप भ्रमित नहीं रहते। जब विषय को लेकर भ्रमित नहीं रहते तो पता रहता है कि विषय की सीमाएं हैं। विषय आपके लिए असीम अनंत नहीं हो गया। कृष्ण को कैसे पहचाने फिर? कृष्ण को नहीं पहचाना जाता, विषयों को पहचाना जाता है। जिसके होने से विषयों की पहचान हो सकती है उसको कृष्ण बोलते हैं। मैंने बस कविता नहीं कर दी है, बात में खरा तर्क है। आकाश ना हो तो सीमा दिखाई देगी किसी विषय की? आकाश ना हो तो किसी विषय की सीमा दिखाई देगी? दिखाई देगी क्या? सीमा का अर्थ ही होता है कि ये विषय यहाँ समाप्त हुआ और यहाँ पे अब आकाश है। तो कृष्ण के होने से ही विषयों की सीमा दिखाई देती है। कृष्ण वो प्रकाश है जिसके होने से हर विषय की पोल खुल जाती है। आकाश के होने से विषयों की सीमा दिखाई देती है, कृष्ण के होने से प्राणियों की सीमा दिखाई देती है, प्रकाश के होने से वस्तुओं की सीमा दिखाई देती है। कृष्ण को नहीं पहचाना जाता। कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण की उपस्थिति से विषयों को पहचाना जाता है। सब विषय मुझ में स्थित हैं। मैं वो आकाश हूं जिसमें सब ये सीमित विषय मौजूद हैं। और तुमको चाहिए असीम, तुमको चाहिए असीम। असीम की जगह तुम सीमित विषयों में फंस जाते हो। कामना गड़बड़ चीज है। कामना दिखा देती है जैसे सीमित ही असीम हो, उस सीम को असीम बना देती है। जो कामना से मुक्त हो, कामना से कैसे मुक्त होते हो? बहुत सीधा तरीका, एक ही है तरीका, आत्मज्ञान। कामना कहाँ से आती है? गणित साफ रखना अपना, भावना में मत बहने लग जाना। शुरुआत कहाँ से होती है? मैं हूं। और मैं हूं का अर्थ ही होता है कि मैं अपूर्ण हूं। मैं अपूर्ण हूं तो मुझे ऐसा ही रहना है? नहीं, मुझे बदलना है। मुझे बदलना है, इसी भाव को क्या बोलते हैं? कामना। तो कामना हमारी हस्ती का परिणाम होती है। कामना को आना पड़ेगा, जहां अहम होगा वहां कामना को होना पड़ेगा। तो कामना आ गई, और कामना आ गई एक बार, उसके बाद विषय को साफ साफ देखना असंभव हो जाता है। क्योंकि कामना के आने का मतलब है तुमने खुद को ही नहीं साफ साफ देखा था। खुद को साफ देखा होता तो विषय के तरफ थोड़ी ही भागते। मैं हूं, मैं बेचैन हूं, मैंने खुद को साफ देखा नहीं, बस बेचैनी इतनी जोर की अनुभव हुई कि मैं दौड़ पड़ा। यही तो है।
तुम्हें बेचैनी अनुभव हुई, तुमने कभी देखा कि बेचैनी क्यों अनुभव हो रही है? इसलिए हो रही है कि तुम्हें कुछ मिला नहीं, या इसलिए हो रही है कि तुमने कुछ जाना नहीं? बेचैनी इसलिए है कि तुम्हें कोई कमी है, या इसलिए कि कुछ अतिरिक्त है? तो ये पता नहीं, पर दौड़ पड़े। दौड़ पड़े। कभी देखा है कि उत्तेजना और डर की स्थिति में क्या होता है? आदमी कहीं को भी दौड़ पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, एक पानी का बना रखा था हौदा जैसा, उसमें 8-10 मगरमच्छ पाल रखे हैं किसी ने। तो एक जाकर के ऐसे मगरमच्छों को देख रहा है दूर से, थोड़ा मान लो वहाँ से उसकी सीमा शुरू होती है हौदिया की, वहाँ पानी पानी और वहाँ मगरमच्छ हैं सारे। तो एक यहाँ खड़ा हुआ है, कौन? इंसान, प्राणी, झुन्नू, और उनको ऐसे देख रहा है 2-4 फुट की दूरी से कि क्या चल रहा है। वो मगरमच्छों में एक बाहर निकला हुआ था, वो पीछे से हालचाल पूछने आ गया, और पीछे से आके उसने ऐसे ऐसे झुन्नू को थोड़ा छेड़ा। तो झुन्नू क्या किए? बहुत जोर से भगे, और कहाँ को भगे? वो जाके मगरमच्छ जितने उनमें कूद पड़े। उत्तेजना, डर, ये आपको सदा गलत दिशा ही भगाएंगे। ये आपको सोचने का, विचार का, ध्यान का मौका नहीं देते। कहते खट से कुछ हो गया, और खट से जो भी होगा वो गड़बड़ ही होगा। अब कोई समाधिस्थ थोड़ी हो कि सहज काम करोगे, खट से जो भी होगा वो बस आत्मा की एक लहर होगी। आपके साथ जो खट से होगा वो ऐसा ही होगा कि न जाना, न समझा, न सोचा, न विचारा, और पीछे से आके मगरमच्छ ने ऐसे ऐसे थोड़ा सा खुजली करी, तो विपरीत दिशा में पीछे से आया, तो आगे को भगे, भप। एक मगरमच्छ से बचने को 10 के बीच में कूद पड़े। अपनी जान उन्होंने तर्क बिल्कुल सही लगाया। अब पीछे अगर मगरमच्छ है तो आगे कोई तो भागेंगे ना। ये आचार्य मरवाएगा। ये बोल रहा था पीछे मगरमच्छ, फिर ही भागो मत। इसका क्या मतलब है? क्या चाहता है? ये चाहता है मगरमच्छ हमें खा जाए। समझ में आ रही बात? कृष्ण माने वो प्रकाश, बोध, ताकत जो आपको सब विषयों की सीमा को देखने की शक्ति देता है। विषयों की सीमा को देख लिया तो विषय बस विषय है, विषयों की सीमा को नहीं देख पाए तो विषय माया है। सब विषय मुझ में स्थित हैं। देखो चंद्रमा बहुत सुंदर है, पर आकाश थोड़ी हो गया। देखो चंद्रमा मुझ में स्थित है, मैं आकाश हूं। देखो छोटे छोटे पक्षी सब जितने उड़ रहे हैं सब मुझ में स्थित है। देखो ये सब पेड़ वगैरह सब मुझ में स्थित है, सारे जीव, सारे मनुष्य, सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, सूर्य मुझ में स्थित है, तारे मुझ में स्थित है। मैं आकाश हूं। सबकी सीमा पता रहे तो जीवन खेल रहता है। एक तारा, दूसरा तारा, चांद की कभी एक कला, कभी दूसरी कला। और सीमा न पता रहे तो विषय को वो समझ लेते हो जो वो है नहीं, उससे वो चाहने लगते हो जो कभी दे नहीं सकता, और जीवन दुख से भर जाता है। समझ में आ रही बात? कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, वो अज्ञेय है, पर कृष्ण के कारण सब विषयों को जाना जा सकता है। कौन कहेगा कि उसने आकाश को जान लिया? बताओ। जानने के लिए तो सीमाएं होनी चाहिए। आप तो आकाश का छोटा सा अंश देखते हो जब भी देखते हो। किसने देखा है पूरा आकाश? यहाँ पे हाथ खड़ा करो फटाक से।
जब कभी आकाश पूरा देखा नहीं तो कृष्ण को कैसे जान लिया? कृष्ण तो आकाश है, उन्हें भी पूरा जान नहीं सकते। तो ये कोई प्रयास व्यास भी नहीं करना होता है कि सत्य जानना है, कृष्ण को जानना है। ऐसा कोई प्रयास करे तो इस प्रयास में ही मूर्खता है और दंभ है बहुत। कृष्ण के प्रति समर्पण का अर्थ होता है छोटे विषयों को छोटा जानूंगा। होगा चांद बहुत प्यारा, ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरी जिंदगी है। क्या हैसियत है चांद की आकाश के सामने? है ऐसे करोड़ों चांद समाये हुए हैं आकाश में। और आकाश में ही बनते हैं, आकाश में ही बिगड़ जाते हैं। विज्ञान में जो नई खोजें हो रही हैं उनको अभी खोज नहीं बोल सकते, उनको एक तरह की अभी आप धारणा बोलिए। उनकी पुष्टि होनी पूरे तरीके से, प्रामाणिक तरीके से अभी बाकी है। में से एक ये है कि जिसको आप मैटर बोलते हो, मैं बहुत उसको सरल करके बता रहा हूँ। बात असली जो है वो इससे थोड़ी भिन्न है, पर अभी हमारे समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि हम जिसको मैटर बोलते हैं उसको अभी तक यही जानते थे ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से, कि मैटर क्या होता है? एनर्जी होता है। अभी एक नई सोच ये भी निकल रही है कि मास स्पेस होता है। मास स्पेस होता है। कि ये भी संभव है कि जितना आप मास देखते हो, एक पल ऐसा आए कि सारा मास विलुप्त हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, कहीं चला नहीं गया, वो स्पेस में समा गया। और फिर कोई क्षण आएगा जब वो स्पेस से पुनः प्रकट हो जाएगा। कृष्ण बोलते हैं ना, सारे प्राणी आकर के मुझ में लीन हो रहे हैं। लीन हो रहे हैं, ये प्रलय है, फिर मुझी से प्रकट हो जाएंगे, ये प्रभव है। आकाश में ही सब कुछ खो जाना है और फिर आकाश से ही सब कुछ धीरे धीरे प्रकट भी हो जाना है। वो 2-4 दिन की नहीं बात है कि आप इंतज़ार करो कि कब होना है, अगले साल होगा, उससे अगले साल। ये सब बातें बिलियंस ऑफ ईयर्स पे चलती हैं। करोड़ों सालों से भी आगे की बात है, लेकिन बात है ऐसी। हमें तो करोड़ साल जीना नहीं, तो हमारे लिए इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? हमारे लिए व्यवहारिक उपयोग यही है, सीमा पकड़ना शुरू करो। जिसकी सीमा पकड़ लोगे उससे भ्रमित नहीं होगे। और अगर सीमा न दिख रही हो तो ये जान लेना कि भीतर भारी कामना बैठी हुई है। कृष्ण कौन है? जो सीमाएं दिखाएं। भीतर कृष्ण तो है कि नहीं कैसे पता? सीमाएं देख पा रहे हो तो कृष्ण केंद्र से देख रहे हो। सीमाएं नहीं दिख रही हैं तो मामला गड़बड़ है। फिर बोल रहा हूं, कृष्ण कौन है? जो सीमाएं दिखाएं। भीतर के अर्थ में आपके भीतर जो क्षमता है वस्तु को वस्तु के रूप में देख लेने की, वो आपका कृष्णत्व है। ये भीतरी बात हुई। और बाहरी अर्थ में जो व्यक्ति आपको विषयों की सीमाएं देख पाने की तमीज दे, वो गुरु है। गुरु का काम आपको आकाश देना नहीं होता। गुरु का काम आपको ये दिखाना होता है कि तुम बहुत छोटी छोटी चीजों को आकाश समझे बैठे हो। उन छोटी चीजों को त्यागना नहीं है। त्याग क्या होता है? त्याग माने कुछ नहीं। त्यागी वो चीज जाती है जो तुम्हारी हो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? त्यागोगे क्या? कुछ नहीं। तुम खुद ही अपने नहीं हो, त्यागोगे क्या? तुम्हारे पास त्यागना नहीं होता, जानना होता है।
ज्ञान में, श्री कृष्ण के संदेश में, वेदांत में त्याग जैसी कोई चीज़ उस अर्थ में तो बिल्कुल ही नहीं होती जैसी लोक संस्कृति में चलती है। मैंने अन्न त्याग दिया है, कोई बोलता है मैंने चप्पल त्याग दी। एक ने टूथपेस्ट त्यागा हुआ था। कुछ नहीं त्यागना होता, जो कुछ है उसकी सीमाएं जाननी होती हैं। इस अर्थ में बस ये कह दो कि मोह त्यागना होता है। क्या त्यागना होता है? मोह। वस्तु को तुम क्या त्यागोगे? वस्तु प्रकृति है, तुम कहाँ से आ गए उसको पकड़ने वाले? त्यागने से तो ये अर्थ होता है कि तुम पकड़ भी सकते हो। पकड़ना भी झूठ है, त्यागना भी झूठ है। जाना जाता है और जानने के फलस्वरूप जो होता है स्वयं हो जाता है। अब ये पीने जा रहा हूं, मुझे क्या पता क्या है इसमें, तो ढक्कन लगा हुआ है और मुझे मोह बहुत है। मुझे लगता है संस्था के लोग मेरे अपने हैं तो अंदर कुछ बढ़िया ही रखा होगा। अब बढ़िया की जगह क्या रखा है मुझे क्या पता, तो मैं अब मोह में इसको पिए जा रहा हूं। कोई आगे बता दे कि बिल्कुल बाहर वो जो बह रहा है आपके प्रेम में ताज़ा ताज़ा, वो आपके लिए यहाँ रखा गया है। जानना काफ़ी है ना। और जाना कुछ नहीं और आके त्याग का उपदेश दो मुझको। दुराचार तू त्यागता नहीं है, तू यहाँ बैठ करके कौन सा पेय पदार्थ पिए जा रहा है, तो मैं काहे को त्यागूंगा? और त्याग भी दूं तो मूर्ख हुआ कि तुम्हारे जैसे कि उपदेश में फंस गया। बताना काफ़ी है ना कि ये चीज़ क्या है। जानना होता है, जानने के बाद जो होता है स्वयं होता है। उसके लिए कोई उपदेश वगैरह नहीं चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता क्या त्यागूं क्या पकड़ूं, पूछा जाता है क्या है, व्हाट इज। बस इतना काफी है। और व्हाट इज जानने के लिए सबसे पहले आंखें किसकी साफ होनी चाहिए? अपनी। तो इसीलिए व्हाट इज से भी और पहले का सवाल एकदम मूल सवाल है, हु एम आई। विषय क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। विषय त्यागना है, पकड़ना है, फोड़ देना है, छोड़ देना है, ये बेतुके सवाल हैं। ये नहीं पूछे जाते, बच्चों के सवाल हैं। इन सवालों का लोकधर्म से कुछ होगा रिश्ता, इनका आत्मज्ञान से, अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं है। क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या त्याग दूं, बेकार के सवाल। क्या पूछा जाता है? क्या है। और क्या है ये मुझे तभी पता चलेगा जब पहले मुझे पता हो मैं क्या हूं। को हम अपना पता चल गया तो जगत का पता चल जाता है। जगत का पता चलना ही सब विषयों को कृष्णाकाश में स्थित जान लेना है। सब विषय छोटे छोटे हैं, आकाश में स्थित हैं पर आकाश नहीं है। आकाश में स्थित हैं पर आकाश नहीं है। और मुझे तो आकाश है, ये उससे नीचे मेरी भूख मिटती नहीं। मैं गजब किस्म का भूखा प्यासा हूं। 100 सागर मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। और जितने ये पहाड़, अरे पहाड़ क्या, ये चांद तारे, अरे चांद तारे क्या, महासूर्य भी मैं खा जाऊं तो भी भूख नहीं मिटा सकते। मेरी भूख तो बस किससे मिटनी है? आकाश से। अनंत से नीचे कोई चीज मुझे शांत नहीं कर पाएगी। शांति अनंत से मिलनी है। और किसी ऐसे गोलू मोलू को पकड़ के सोच रहे थे यही अनंत है।
नाम तो किसी का भी अनंत हो सकता है। चीज इतनी सी, और पप्पा ने नाम रख दिया था असीम, तो वो असीम थोड़ी हो गया कि हो गया? हो गया क्या? मुक्ति और कुछ नहीं होती। कृष्ण को पाना मुक्ति नहीं है। विषयों के मोह से छूटना मुक्ति है। कृष्ण नहीं पाए जाते, विषयों का मोह छोड़ा जाता है। और मोह कैसे छोड़ा जाता है? ये बोल के कि छिच्छी है, क्योंकि लोक धर्म ऐसे ही चलता है। अरे ये मत कर, वो गंदा काम है, ये तूने कर दिया, अरे तो कितना भ्रष्ट आदमी है। जाना जाता है। कृष्ण का काम आपको कुछ और देना नहीं है। कृष्ण का काम है आपको विषयों की सीमाएं दे देना। वो अगर आपकी जिंदगी में आएंगे तो सब विषयों की सीमाएं दे जाएंगे। उनका यही काम है। जो पहले बहुत बड़ा लगता था, उनके आने के बाद सब छोटा छोटा लगने लगेगा। ये उनका काम है। और आकाश से रिश्ता तोड़ दोगे तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी लगेगी। लगेगी ना? सोचो किसी तारे पे ऐसा दिल आ गया कि नजरें उसी पे गड़ा दी हैं। वो तारा ही क्या लग रहा है? अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर किसी ने आके बोला कि यार क्या चढ़ी है तुझ पे? वो तारा है, अच्छा है, टिमटिमा रहा है, प्यारा है, तू ऐसा फिदा हो गया। और जैसे कुछ भीतर तिलिस्म सा टूटा, बुलबुला सा फूटा, और व्यापक एक नजर से देख पाए। इतना बड़ा आकाश दिखाई दिया, और वो भी पूरा नहीं, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया, और वही उस तारे से बहुत बड़ा निकला। तारा छोटा हो गया। आकाश के छोटे से छोटे हिस्से पर भी अगर नजर पड़ गई तो तारा बहुत छोटा हो गया। ये कृष्ण का काम है। वो आपके सब जगमग तारों को छोटा कर जाते हैं। त्यागना नहीं है, बस जान लेना है कि छोटे हैं। क्योंकि छोटे हैं। ये कोई नियम कानून नैतिकता की नहीं बात है कि तारों को छोटा मानो। जी अंकल जी, तारा छोटा है तो है, भाड़ में गई भावना। छोटा है तो छोटा है। मैं कौन, मेरी हैसियत क्या, मेरी भावना इतनी बड़ी चीज हो गई कि मैं यथार्थ को ठुकराता फिरूं? मैं हूं कौन? सच्चाई है वो मानूंगा ना। ये हुआ था उन्हीं दिनों की बात। भाई जब मैं व्यक्तिगत मुलाकातें कर पाता था 2017 के आसपास तक, 18 बल्कि, तो कहीं पर शिविर था, कहाँ का था याद नहीं, हैदराबाद का था, कहीं का था। तो जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पर कैंप के एक प्रतिभागी, पहले तो उन्होंने सत्र अटेंड करा, उसमें वो बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद वो अपने लड़के को ले आए, रहा होगा
12-14 ऐसा ही कुछ, मतलब नई नई जब मूछें निकलनी शुरू होती हैं ताज़ी ताज़ी, वो वाली उम्र थी उसकी। तो उसको ले आए, तो लॉबी में साथ बैठे, तो बोल रही ये है और पैसा है, बहुत प्रतिभाशाली है, ऐसा करेगा वैसा करेगा, इधर उधर की। और वो बिल्कुल वही, वो बाप के पास पैसा है बढ़िया, और वो गेमिंग और ये और वो उधर उधर की बातें थोड़ी, लेकिन स्मार्ट बातें कर लेता है। तो बाप एकदम उससे एकदम प्रभावित है कि आइंस्टीन निकलेगा। वो भी कंफ्यूज है, कभी उन्हें लगता है कि आइंस्टीन है, कभी लगता है रोनाल्डो है, सब कुछ उनके हिसाब से उधर ही है। तो बोले मैं इसको आपसे मिलवाने लाया हूँ, आप थोड़ा इसकी प्रतिभा का आकलन करिए। गलत काम आप करवाने आए हैं, इतिहास गवाह है कि मेरे हाथों ये काम हमेशा गलत हुआ है, मत करवाओ। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। भी उसी दिन उन्होंने शाम को सत्र अटेंड करा था, उसमें वो बिल्कुल मस्त हो गए थे। बोले आप बिल्कुल दिव्य दृष्टा हैं, अब इस बालक के बारे में कुछ बताइए। मैंने बालक से बात करी, हर तरफ से उसको टटोला, कहीं तो कुछ ऐसा दिख जाए कि इसके बाप का दिल रख सकूं। आधे घंटे बाद मैंने हथियार डाल दिए। मैं बोलती मैं कुछ नहीं, तो ऐसे ही पैदा हो गया। बहुत चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ये भी पैदा हो गया। आप क्यों इसको लेके उम्मीदें पाल रहे हो, इसका कुछ नहीं है। और जिस भी दिशा से आपने इसका पालन पोषण करा है वो दिशा बदल दो, अगर इसके आप शुभ चिंतक हो। वरना अभी ये जैसा हो गया है, अब जवान होने को आ रहा है, ये बिल्कुल एकदम खोखली चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बचाया जा सकता है। बाप हो तो इसको बचा लो। वो सज्जन तब से भागे हैं, आज तक उनको खोजा जा रहा है, मिले ही नहीं। लड़का एकदम मस्त जवान हो गया होगा, 8 साल बीत गए, 7 साल, पता नहीं क्या चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ये छोटी चीज को छोटा जानना होता है। हमारा रिश्ता, हमारी भावना, हमारी उम्मीद, मैंने कहा भाड़ में जाए। दुर्योधन नालायक है तो है, होगा मेरा ज्येष्ठ पुत्र, है नालायक तो है, और खुल के बोलूंगा नालायक है। ये थोड़ी कि संजय अर्जुन आज मरेगा ना, ऐसे पूछते रहे बीच बीच में। और जब सब मरमुरा गए तो उसके बाद वो भीम को मारने को लग गए थे। बोले आओ आओ, तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी दूंगा, तुम जीत के आए हो, मुझसे गले मिलो। तो किसी को शक हो गया, जाने कृष्ण को, जाने विदुर को, किसी को हुआ था। किसको हुआ था खोज के लिखिएगा, महाभारत का प्रसंग है, अभी स्पष्ट याद नहीं हो रही। बोले थमो, ये ट्रॉफी वॉफी तो क्या देंगे, कुछ और ही हो सकता है। तो बूढ़ों को लाके एक खंबे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने खंबे को इतनी जोर से भींचा, कहानी है, खंबे को इतनी जोर से भींचा कि खंबा ही चूरा होके गिर गया। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने एक बहुत छोटी चीज पर जान लगा दी थी।
वो अभी भी यही मान रहे हैं कि उनका दुर्योधन तो सुयोधन था। और अगर समय रहते देख लिया होता कि सुयोधन दुर्योधन हुआ जा रहा है, तो शायद वो दुर्योधन न बनता, शायद उसको बचा ले जाते। अपने चांद तारों के चक्करों में तुम आकाश से तो वंचित रह ही जाते हो, चांद तारों का भी सत्यानाश कर देते हो। जो हमारे मोह का विषय बना, उसका कुछ भी शुभ होता है क्या? बताना। आई लव चिकन, वही है बस। आज फिर तुम पे प्यार आया है, और वो चिकन ही बनाएगा उसको। बेहद और बेशुमार आया है, वो भी उछल उछल के गा रही है, हाँ मैं मुर्गी की कलेजी हूं। लोक संस्कृति में निर्ममता जैसे जानबूझ करके एक गंदा शब्द बना दिया गया। कोई क्रूरता दर्शाए तो हम क्या देते हैं, वो निर्मम है। इसी से समझ जाओ कि दुनिया जिसको धर्म बोलती है वो कितनी घटिया चीज है। श्री कृष्ण के लिए उच्चतम शब्दों में है निर्ममता, और धार्मिक हिंदुओं के लिए गंदा शब्द है निर्ममता। ये कैसी बात है? यहां तक कि कृष्ण भक्तों के लिए भी गंदा शब्द है निर्ममता। वो बार बार कहते हैं ममता 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 बड़ी प्यारी चीज है, मां यशोदा की ममता। अगर ममता इतनी प्यारी चीज है तो गीता में कृष्ण बार बार निर्मम निर्मम काहे को बोल रहे हैं भाई? देख नहीं रहे हो कि जिसको तुम लोक धर्म बोलते हो वो वास्तविक धर्म से बस अलग नहीं है, वो वास्तविक धर्म के खिलाफ है। आ रही बात समझ में? ये मुझ में स्थित हैं, स्थूल अर्थ मत ले लेना। ये मुझ में स्थित हैं माने मेरे होने से इनकी सीमा पता चलेगी। और यही अध्यात्म का काम है, हर विषय की सीमा को उघाड़ देना। हर विषय की सीमा तो उघाड़नी पड़ती भी नहीं है, क्योंकि हर वस्तु विषय होती भी नहीं है। सीमाएं बस उनकी दिखानी पड़ती हैं जिन पे दिल आ गया है। दिल दो तरह से आता है, राग और द्वेष। जिससे राग हो गया उसको भी दिन भर याद करते हो, जिससे द्वेष हो गया उसको भी दिन भर याद करते हो। जिससे राग द्वेष का नाता है वही तुम्हारे लिए विषय बन जाता है। जो विषय बन गया वो मन के आकाश पर छा जाता है, आच्छादित कर लेता है। जैसे बरसात के मौसम में कई बार बादल इतना छा जाते हैं, इतना छा जाते हैं कि सूरज तो छोड़ दो, आकाश भी नहीं दिखाई पड़ता। हुआ है? ये होता है राग द्वेष में। बादल ऐसे छा जाते हैं, ऐसे छा जाते हैं कि सूरज तो नहीं दिखाई पड़ता, आकाश भी नहीं दिखाई पड़ता। जमीन पर तो ये साल में सिर्फ मॉनसून में होता है, हमारे भीतर तो 12 महीने बदली छाई रहती है। छाई रहती है, नहीं छाई रहती है?
कभी ये बादल, कभी वो बादल, कभी डर का बादल, कभी शोक का बादल, कोई ना कोई बादल लगा ही रहता है। और वो बादल ऐसा छाया रहता है कि वो बादल ही क्या बन जाता है? आकाश। कृष्ण का काम है आना और कहना छोटी बात है। क्या? लिख लो सूत्र, बहुत प्यारा, छोटी बात है। सीमा है ना, तो छोटी बात है, छोटी बात। जान लगा के जो करना है कर लो, और जब परिणाम बिल्कुल कान में हल्ला बोलने लगे तो क्या? छोटी बात है। ये आकाश का काम है आपको बता देना कि जो सबसे बड़ा तारा है वो भी छोटी बात है। बड़ा कौन हो गया? जिसके लिए बड़ी से बड़ी बात छोटी हो गई। नहीं यार, छोटा कौन रह गया? जिसके लिए छोटी छोटी बातें। जिंदगी कैसे जीनी है? सब चांद तारों का लुत्फ लो, और जब वो सर में चढ़ के नाचने लगे तो क्या बोलो? है छोटू। मौज लेने तक ठीक है, खोपड़े में नहीं नाचने का। इतनी नहीं तेरी औकात। अब वो नहीं आता है नाचने, नचाते उसको हम हैं। वो नहीं नाचेगा अगर याद रहे कि प्यारा है, मोहक है, आकर्षक है, पर वो नहीं है जिसकी मुझे प्यास है। तो प्यास मिटती कैसे है? तो गजब हो गया। प्यास मिटती कैसे है? बस ये जान के कि छोटी चीज़ों से नहीं मिटती। जिसने ये जान लिया कि छोटी चीज़ों से प्यास नहीं मिटती, उसकी प्यास मिट गई। प्यास बनी ही इस आशा में रहती है कि कोई तो छोटी चीज़ मिलेगी जो प्यास मिटा जाएगी। जिसको स्पष्ट हो गया कि कोई छोटी चीज़ प्यास नहीं मिटा सकती, उसकी प्यास मिट गई, उसको कृष्ण मिल गए। दुनिया से क्या बोलना है? सीमित हो, सीमा में रहो। और ये कोई हम ज्यादती नहीं कर रहे तुम्हारे साथ, हम तुमसे कह रहे हैं सीमा में रहो क्योंकि तुम सीमित हो। हमने कोई अत्याचार नहीं कर दिया, तुम तो सीमित हो ही। जो तुम हो नहीं, तुम हमारे सामने अगर वैसे हो जाओ तो अत्याचार हम कर रहे हैं कि तुम कर? फिर हम तुमको तुम्हारी जगह पे रखना चाहें, तुम बुरा मानो, तो ये गलत बात है ना? नहीं है? गलत बात है ना? अभी उस दिन जिस दिन वो टीवी वालों ने बुलाया था, 4 ही दिन तो हुए, 3 दिन तो वहाँ गए दोपहर में, और वहाँ से लौट रहे थे तो दिल्ली से लौटे, रास्ते में नोएडा पड़ा तो एक जगह रुक गए। सब 4-5 जने थे। मैंने कहा मेरा अकड़ रहा है, ज़रा कुछ दो गरम चाय वाय ली जाए। तो वहाँ शौचालय था, मैं उसमें गया तो उसमें 4-5 ऐसे एक ही तल पर
क्या बोले उसको, यूरिनल को, मूत्र पात्र, जो भी बोलो। तो वो 4-5 थे, वो एक ही तल पर थे, और एक था वो आधे तल पर था। 4-5 थे जो यूरिनल्स थे, वो सब एक ही लेवल पर थे, और एक था वो एकदम नीचे था। तो अंदर झुन्नू नुन्नू दोनों। और जब मैं घुसा तो नुन्नू वहां दहाड़े मार रहा था। बोले मुझे भी उसी में करना है, ऊंचे वाले में। ये अभी हुआ है, एकदम कुछ नहीं, कोई मिलावट नहीं। पता नहीं कब से कर रहा था, मैं घुसा तो तब तक मामला बहुत संगीन हो चुका था। बोल रहा मैं भी उसी में जाऊंगा, अपने बाप को बोल रहा है, मुझे ऊपर वाला है ऊंचा। बोले सब एक जैसे हैं, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो, मुझे ये छोटे वाले में खड़ा कर रहे हो, मैं नहीं होता। तो मैं वहां खड़ा हुआ देख रहा हूँ, झुन्नू ने आखिरकार बिल्कुल खींच करके उसको कहा खड़ा हो जा तू भी। वो खड़ा हुआ तो उसने अपना पैंट जूता कतई मॉनसून छा गया। छोटे हो, छोटे की तरह रहो। जो तुम्हारी औकात है तुम्हें वहीं खड़ा किया गया है। उससे आगे का कुछ मांगोगे तो हमारा नहीं, अपना भी नुकसान कराओगे। नहीं, झुन्नू का तो हुआ ही, अब वो जाएंगे और निचोड़ेंगे और जो भी करेंगे। नहीं तो गाड़ी में उसको बैठा के ले जाएंगे, घर में धनिया सर फोड़ेगी कि बेटा ले जाते हो और ये करा के लाते हो, जो भी है। दोनों मारे गए ना। क्यों मारे गए? पितृमोह। एकदम नाजायज बात बोल रहा है वो 1.5 फुटिया, और झुन्नू माने भी ले रहे हैं। बोल रहे हाँ हाँ आजा आजा चढ़ जा। कंधे पे बिठा लेते तो और ऊंचे वाले तक उसकी धार। और चंपी भी हो जाती, तेल वाली। छोटे हो, छोटे जैसे रहो। सच का बंदा दुनिया के प्रति यही रुख रखता है हमेशा। तो दुनिया को त्याग नहीं रहा है। झुन्नू को नुन्नू को थप्पड़ नहीं मारने हैं। वैराग्य माने ये नहीं होता कि नुन्नू को बाजार में छोड़ के आ गए। ये होता है कि उसको लेके गए थे और बाजार में कहीं छोड़ आए, फिर एमसीडी की गाड़ी आई उसको उठा ले गई। कुत्तों वाली नहीं आती। तो समझ में आ रही बात? छोटे हो, छोटे की तरह रहो। व्यवहारिक तल पर तुम्हारा उपयोग है वो कर लेंगे, उसके आगे कोई बात नहीं तुमसे। तुम कृष्ण नहीं हो गए हमारे। प्रेम तो एक से ही है, और उस एक से प्रेम की अभिव्यक्ति बस इन हजारों से अप्रेम में ही होती है। अप्रेम माने हिंसा नहीं होता, अप्रेम माने बोध होता है, सीमाओं का संज्ञान। आप मुक्त होने के लिए पैदा नहीं हुए हो हैं। अभी तक तो बोलते थे मुक्त होने के लिए पैदा हुए, आज क्यों? क्योंकि और आगे की बात यह है कि आप मुक्त हो ही। सत्य तो एक ही है ना। हम तो झूठ है। आपकी भी सच्चाई क्या है? कौन हो आप? हाँ, आत्मा। मुक्त तो हो ही। हाँ, फंसे बैठे हो, वो अलग बात है कि तुम फंसे बैठे हो। तो तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें बस फंसने से बचना है। फंसने से बचना है।
ये कृष्ण का काम है, वो तुम्हें फंसने से बचाते हैं। इससे अब ये भी जान लो कि विवेक का क्या अर्थ होता है। जो तुम्हें फंसने से बचाता हो उसके साथ हो लो, यही विवेक है। जिसके साथ रहकर और फंस जाते हो, जान लो कि वही तुम्हारे लिए माया है। इतने ध्यान से सुन रहा राघव, ऐसे कर लिया है, बिल्कुल 90 अंश का कोण बना लिया है। आज इसकी गर्दन में लोच आएगी। आज का विषय कुछ ऐसा है कि एकदम सारे एंटीने खड़े हैं इसके। आमतौर पे इसकी गर्दन ऐसे कब झुकती थी? जब ये सो जाता था। आज ऐसे झुक झुक की क्या कुछ खास बात है? क्या बोलो? मुझे छोटे बच्चे इसलिए तो पसंद है, जब उनको लगता है कुछ हो रहा है जबरदस्त टाइप, तो ऐसे देखते हैं। अच्छा, समझ में आ रही है बात? देखो, अभी आगे कृष्ण कहेंगे कि रीढ़ बिल्कुल सीधी, रीढ़ एकदम सीधी। देखो अपने आप सीधी हो गई है। यही योग है। ज्ञान चीज ऐसी है कि योग वो अपने आप करवा देती है। आसन वगैरह सब अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ नहीं है। टू सी योर सेल्फ एंड देन थिंग्स एज दे आर। और इसमें भी थिंग्स से पहले योर सेल्फ। तुम स्वयं जो हो, जैसे हो, इसको बेहिचक, बेशर्म, पूरी ईमानदारी से जान लो, तो दुनिया जैसी है वो तुम्हारे सामने बिल्कुल प्रकट हो जाएगा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। इसी स्पष्टता को कृष्ण कहते हैं। दिस ल्यूसिडिटी। सब चांद प्यारे हैं, बहुत प्यारे, पर हमें चाहिए आकाश। आकाश है कृष्ण हमारे। चांद तारे भी जैसे इसीलिए हैं कि वो अपनी सीमाओं के माध्यम से आपको बता दें कि वो आकाश नहीं है। चांद तारे भी जैसे इसीलिए हैं कि वो आपका आकाश से परिचय करा दें। पर हमारी कामनाग्रस्त आंखें जब भी ऐसे देखती हैं रात में, कभी आकाश को नहीं देख पाती। उनको बस क्या दिखाई देते हैं? हो गई गड़बड़। अनंत बेचारे की तकलीफ यही है कि चूंकि उसके पास सीमाएं नहीं है, तो इसीलिए उसके पास अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अस्तित्व का ही निर्धारण सीमाओं से होता है। जिसके पास सीमा नहीं, आपको लगेगा वो है ही नहीं। हाँ, ये क्या हो गया? जिनके पास सीमाएं हैं, जो छोटे छोटे, उनकी बड़ी मौज है। उनके अस्तित्व का संज्ञान ले लिया जाता है, और संज्ञान हो गया तो फिर सम्मान भी हो गया। ये हैं। और जो अनंत है, चूंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं, इसीलिए उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं।
तो जब उसका हमें अस्तित्व ही नहीं पता चलता तो हम उसको फिर सम्मान भी नहीं देते। बहुत हम पढ़ते होंगे, चंद्रमा से सूर्य बहुत बड़ा है, पर यह कभी पढ़ा कि सूर्य से आकाश अनंत गुना बड़ा है? कभी पढ़ा? ये होता है, हो गई ना नाइंसाफी। जो बहुत बड़ा है उस बेचारे को कोई पहचान ही नहीं पाता। छोटे मोटों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। मंगल बड़ा है कि शनिचर, ये आपस में सर फोड़े हुए हैं। बृहस्पति आया, बोला ये क्या बात चल रही है, बड़ा कौन है? इज दैट द टॉपिक? और जब इन्होंने आपस में फैसला कर ही लिया था कि बड़ा कौन है, तो उधर से सूरजमल ताऊ जी खड़े हो गए। हाँ बच्चों, क्या फैसला हुआ, कौन है बड़ा? पर जितनी बातचीत चल रही है इसमें एक नाम कभी नहीं आया, क्या? आकाश। जहां सीमाएं हैं ना, जब आप एज पर आ जाते हो वहां कृष्ण शुरू होते हैं। इसीलिए अपनी हस्ती की सीमा पर आना बहुत जरूरी है। जो एज पर नहीं आ सकते, मुहाने पर, उनके लिए कृष्ण नहीं है। जो अपनी हस्ती की सीमा पर नहीं आ सकते उनके लिए भी नहीं है, और जो दूसरे की हस्ती पे सीमा पर नहीं आ सकते, लेकिन हस्ती की सीमा पर जितना आओगे, जितना करीब आओगे एज के, उतना खतरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है ना। सामने वाले के व्यक्तित्व की सीमा को टटोलने लगो तो रिश्ता टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। अपने व्यक्तित्व की सीमा को टटोलने लगो तो अहंकार टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन जो सीमाओं से डरते हैं वो कृष्ण को कभी नहीं पाएंगे। कृष्ण उनके लिए हैं जो न सिर्फ सीमाओं तक आने को तैयार हों, बल्कि सीमाओं को तोड़ने को भी तैयार हों। एक तरह से ये सीमाएं ही हैं जो कृष्ण से हमारा परिचय कराती हैं। इसीलिए तथ्य सत्य का द्वार है, इसीलिए सगुण निर्गुण का द्वार है। सीमाएं परखो, सीमाएं। Stretch things to the limit and then some more. देखते हैं क्या होगा। खींच के देखो तो क्या हो जाएगा, क्या खो दोगे? तुम हो ही नहीं, खो क्या दोगे? खींचो, देखते हैं खींच के। और जो खींचा खाची से डरते हैं वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। बू। तो इसी बात को फिर ज्ञानियों ने लोक भाषा में कुछ इस तरह से कहा कि कृष्ण को जिन पर प्यार आ जाता है, कृष्ण उनको खींचना शुरू कर देते हैं। जब तक आप पराए हैं तब तक आपकी खिंचाई नहीं होगी। अगर आपकी खिंचाई शुरू हो गई है, इसका मतलब आपने ही उनके पास जाने की कोशिश की होगी। तो उनका प्यार जताने का तरीका तो एक ही होता है, वो आपको खींच डालेंगे। जब खींच डालेंगे तो आप भगोगे, जब भगोगे तो हंसेंगे, बोलेंगे ये आए थे हमसे प्यार करने वाले, खींचा नहीं कि भग लिए, भग जोर से। और द बाउंड्री इज वेयर द सीक्रेट लाइज, द बाउंड्री इज द डोर। एक्सप्लोर द बाउंड्री।